हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये 16 तारीख शाम से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। और जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरे लिए सरप्राइज़ था। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए आईफोन 15 मंगाया था, तो जो कि मुझे बताया नहीं था, तो ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो बस यहाँ पर रमन अनबॉक्सिंग कर रहा है जो मोबाइल है उसकी। हाँ जी, तो ये है आज सुबह मॉर्निंग का व्लॉग। मैं मिल रही हूँ आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम पे। और बस मैं यहाँ बनाने लगी थी चाय, और जब मैंने मूंगली निकाली ना तो मूंगली में से अदरक लहसुन की स्मेल आ रही थी। मैंने कल दोपहर को जब खाना बनाया था ना, तो हो सकता है बच्चों ने उसे संभाला था, रमन ने किचन बाद में संभाली थी, तो रमन ने हो सकता है उसे वैसे ही रख दिया हो, उसे पता ना चला हो कि अदरक लहसुन वाला है। तो मूंगली उसने धोने के लिए नहीं निकाली थी, उसने ना अंदर रख दी थी ड्रॉर में। तो मैंने बस उसे निकाल कर धोने के लिए रखी है। और यहाँ पर जो अदरक को ना फिर मैंने बिलिकच कर लिया था, घिस लिया था। तो घिसने से जैसे अपन घिस के डालते हैं ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने चाय में ना अदरक को उसी तरीके से डाल दिया है, और बस चाय पत्ती और चीनी डालकर ना इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक। और वैसे भी मॉर्निंग में ना 1 कप चाय बहुत ज़रूरी होती है। और जब सर्दी लगी हो, खांसी हो ना, कफ कोल्ड के टाइम में तो चाय तो फिर क्या ही कहने, 2 बार मिल जाए 3 बार मिल जाए, अच्छा ही लगता है पीने पे। तो बस यहाँ पर चाय भी बन गई है। और इसके बाद मैं आपको किचन दिखाती हूँ। जैसे आप गैस देख ही रहे होंगे, मेरी गैस का जो स्टोव है वो भी गंदा है, और किचन की भी जो है बुरी हालत हो रखी है। और इतना मतलब बुरी हालत हो रखी थी ना कि बच्चों ने मतलब रात को जैसे भी साफ़ किया, बच्चों ने किया था, मुझसे तो नहीं हुआ। अब ये सुबह मॉर्निंग के टाइम में चाय बनाकर मैं ले आई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड पी रहे हैं यहाँ पर चाय, और वो मुझे ना हंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन से ना मैं हंस रही थी ना मैं बोल रही थी। तो बस हम मजाक करने में लगे हैं थोड़ी बहुत। और मैं थोड़ा बहुत जो होता है ना, इस समय मैं अपना मोबाइल थोड़ा बहुत चेक कर लेती हूँ। किसी के मैसेज आए होते हैं, आप जैसे कि आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, कई बार नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, तो इस समय एक बार ज़रूर खोलकर अपना मोबाइल देखती हूँ। तो बस मैं वही देख रही थी। इसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बनाने लगी थी आज मैं पोहे। तो बस प्याज और आलू और मिर्ची और कड़ी लीव्स को मैंने ना तेल में डाल दिया है। जब अच्छे से पक गए ना, तो उसके बाद मैंने पोहा डाल दिया है, जिसमें मैंने नमक और मिर्च मिक्स की थी। जैसे कि आप जानते ही मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और पोहा मतलब जैसे आलू प्याज पकने के बाद ना मैंने उसमें हल्दी डाल दी थी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फल्ली और ना जो धनिया है ना, वो भी मैंने साथ में ही डाल दिया है, और साथ में ही नींबू डाल दूँगी। तो बस इस तरीके से ही आज मुझे ये था कि बस मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि मुझे अभी भी फ़ीवर है, मतलब फ़ीवर उतरा नहीं है, और मेडिसिन वगैरह मैं ले रही हूँ। तो बस इस तरीके से ना मैं करने लगी हूँ कि मैं थोड़ा-सा अपना घर जैसे तैसे थोड़ा बहुत सँभाल सकूँ। क्योंकि 2 दिन में जब बीमार पड़ी हूँ ना, 2 दिन में घर की बुरी हालत हो गई है। हाथ ही नहीं लग रहा था किसी भी काम में, चाह कर भी जैसे ना उठ ही नहीं पा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर फटाफट गरम-गरम पोहा बन गया, और मैंने ना पोहा बनते ही ना सबको फटाफट नाश्ता दे दिया था। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए और डैडी जी के लिए, दोनों के लिए पोहा डाल रही हूँ। इसके बाद रमन शरण को भी मैंने नाश्ता करा दिया था, और मैंने भी ना साथ में बैठकर नाश्ता कर लिया था। इसके बाद मुझे जाना था, जो मैंने सूट अपने लेकर आई हूँ ना, उन्हें स्टिच करने देने जाना था। लेकर तो कब से आई हूँ, पर देने जाने का ही समय नहीं मिल रहा था। तबीयत ख़राब होने की वजह से भी नहीं जा पा रही थी, और कुछ कभी मार्केट कभी कोई मार्केट, तो इस वजह से मैं देने ही नहीं गई थी। तो बस मैं वहाँ गई। वहाँ से होने के बाद में आज मैं गई गुरुद्वारे, क्योंकि आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुद्वारे से होके आने के बाद हम गए थे कोको का डॉग फूड लेने के लिए, वो ख़त्म हुआ था। वहाँ पे ये लव बर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने छोटी सी इनकी इस मतलब लव बर्ड्स की ना क्लिप बना ली, क्योंकि मुझे लव बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। बस ये है कि इन इन सब चीज़ों की ना केयर बहुत करनी पड़ती है। लेकिन पक्षी ना मुझे पिंजरे में बंद अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे लगता है उनके लिए खुला आसमान बना है, उन्हें खुले आसमान में ही रहना चाहिए। तो बस इसके बाद जब मैं घर आई ना, तो मैं लग गई अपने सफाई के काम में, जो मेरा डस्टिंग का काम डेली का होता है। हॉल तो मैंने सुबह ही कर लिया था पूरा साफ़। हॉल वगैरह करने के बाद वो भी ना एकदम अच्छे से नहीं, जैसे खिड़की विड़की में कपड़ा मारना वैसे नहीं किया था। बस जो सोफ़े वगैरह साफ़ करने थे, बेडशीट झाड़ के बिछानी थी, और बस यही सब काम, मतलब थोड़ा बहुत वाला काम मैंने आज किया है। अब जो दूसरा बेडरूम था वो भी मैंने ना बस चादर ऐसी ठीक कर दी थी, बेडशीट को बस हल्का सा सेट कर दिया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई छेड़ाखानी नहीं की कि मैं ज़बरदस्ती का आज डस्टिंग करूं, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैं आई डैडी जी के कमरे में, पर इनका कमरा मैंने पूरा साफ़ किया,
क्योंकि मतलब बाजू वाले बेडरूम में तो अभी कोई नहीं सोता है, तो उसे बस मैंने हल्का सा सेट कर दिया था क्योंकि वो गंदा नहीं होता है। ये कमरे को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। अब बेडशीट वगैरह झाड़ दी है मैंने, झाड़ के बिछा दी है। अब कुशन को, पिलो को, सबको मैं उसकी जगह पर सेट कर दूँगी और ये कमरा मैंने साफ़ कर लिया। इसके बाद ना मैंने पूरे घर में ना झाड़ू लगा लिया था और आज मुझसे ना सच बताऊँ, आज मुझसे पोछा भी नहीं लगा। मतलब चाह तो रही थी कर लूँ पर नहीं हुआ। इसके बाद मैं खाने लगी हूँ मेरी मॉर्निंग की मेडिसिन। और जब मैं कल मेरे ना हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब इतनी ख़राब हो गई थी कि जिस दिन लोहड़ी थी ना, मतलब लोहड़ी हमने सेलिब्रेट की थी, उस दिन मतलब मैंने रात को मेडिसिन खाई थी। मैंने आपको बताया था ना मुझे हल्की हल्की सर्दी लग रही है, तो बस मैंने रात को जो मेडिसिन खाई ना, अगले दिन से ऐसा हाल हो गया था मेरा कि ना मैं उठ पा रही थी, ना मैं बोल पा रही थी। मतलब चक्कर इतने आ रहे थे कि मैं बार बार लेट जाती थी। मोबाइल भी हाथ में पकड़ने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रह गई थी, यानी इतनी बुरी हालत मेरी हो रखी थी। तो मैंने जैसे कि आपको कल वाले व्लॉग में भी मैंने बताया कि ना मैं एडिटिंग कर पा रही थी, ना मैं वॉइस ओवर कर पा रही थी, इतनी मेरी बुरी हालत हो गई थी ना। और उसके बाद मैं बार-बार लेट जाती थी, एकदम चक्कर आ रहे थे। और फिर मैंने मतलब दिन में ऐसा हुआ ना कल कि मतलब जैसे ही मैं उठी ना रोटी बनाने के लिए, जब दोपहर को आई, मैंने सब्जी तो बना ली, दाल भी बनी हुई थी, और जैसे ही रोटी बनाने आई ना, इतनी ज़ोर से मुझे चक्कर आया, ऐसा लगा जैसे ना मैं खाई में गिर रही हूँ। जैसे कभी-कभी होता है ना अपन को चक्कर आता है तो अपन को ऐसा लगता है अपन पता नहीं कौन-सी खाई में गिर जा रहे हैं, एकदम अजीब-सा होता है। तो उस तरीके से मुझे हुआ, तो रमन ने मुझे पकड़ा, रमन था उस टाइम पे। मैंने रमन को कहा, रमन लगता है मेरी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है क्योंकि मुझे दर्द भी हो रही है। तो रमन कहने लगा मम्मा मैं 1 मिनट लेके आता हूँ। फिर रमन ने बीपी मशीन लेकर आया, तो जब बीपी मशीन लेकर आया मैंने बीपी और हार्ट बीट चेक की, तो बीपी तो मेरा नॉर्मल था पर मेरी हार्ट बीट जो थी ना वो 152 के करीब चल रही थी। इतनी मतलब रमन इतना डर गया, कहने लगा मम्मा आप चलो जल्दी लेटो। और मेरे जो हस्बैंड वो अपने काम पे गए हुए थे, रमन ने उनको फ़ोन करके बताया कि मम्मा की हार्ट बीट तो 152 चल रही है पापा। तो उन्होंने कहा कि मम्मा को अंदर लेटा दे। फिर मैं लेटी, थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आए घर, उन्होंने कहा कि कोई जूस वगैरह पीना है तो पिला देता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे जूस नहीं पीना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने लगे चल हॉस्पिटल चले। मैंने कहा मुझे हॉस्पिटल भी नहीं जाना है, मेरे को बस सोना है। और बस इतना बोलने के बाद मैं कब सो गई मेरे को पता ही नहीं चला। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जब ये उठेगी तो इसे मतलब खाना खिला देना। मेरी क्या हार्ट बीट हमेशा ज़्यादातर बढ़ जाती है क्योंकि जो मेडिसिन लेती हूँ ना उससे मेरी हार्ट बीट कई बार बढ़ जाती है। तो मेरे लिए ये नॉर्मल बात थी कि मतलब 152 चल रही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर में शायद हो सकता है नॉर्मल हो जाए। पर शाम हो गई, शाम तक मैं सोई रही। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, जब देखे कि अभी तक सोई हुई है, ये नहीं उठ रही है, तो उन्होंने मुझे उठाया ज़बरदस्ती। फिर उठाने के बाद मुझे ज़बरदस्ती वो हॉस्पिटल लेके गए। मैं जाने नहीं वाली थी पर मुझे ज़बरदस्ती लेके गए। कारण जब हॉस्पिटल गई वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपने कोई मेडिसिन खाई थी क्या सर्दी के लिए? तो मैंने कहा जी सर मैंने मेडिसिन खाई थी। तो मेरे हस्बैंड की क्या आदत है ना, जैसे कब मेडिसिन लेकर आते हैं तो वो फ़ोटो जो है ना मेडिसिन की क्लिक कर लेते हैं मोबाइल पे। तो उन्होंने वो मेडिसिन वाली जो फ़ोटो क्लिक की थी ना डॉक्टर को दिखाई, तो उन्होंने कहा आपने इनका मतलब फेस देखने लग गए मेरे हस्बैंड का, डॉक्टर जो थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सर इसमें एक दवाई शायद नींद की थी। उन्होंने कहा नहीं सर इसमें एक दवाई नहीं, इसमें 3 दवाई जो थी वो नींद की थी, सिर्फ नींद की, और उसमें कोई फ़र्क नहीं था। तीनों दवाइयाँ जो थी वो अलग अलग कंपनी की सिर्फ नींद की दवाइयाँ थी, जिसकी वजह से इनको ऐसा हो रहा है और हार्ट बीट बढ़ जो रही है वो इसी की वजह से बढ़ रही है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये आपको दवाई ये किसने दी? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी मतलब हमने मेडिसिन जो है वो हमने मेडिकल स्टोर से ली थी। तो उन्होंने कहा आपने मेडिकल स्टोर से क्यों ली? तो फिर मैंने जवाब दिया कि सर मैंने ही कहा था कि प्लीज़ आप मेडिकल स्टोर से ले आओ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें पता होता है कि मेडिकल स्टोर से दवाई हमें बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेके खानी चाहिए, पर जाने अनजाने हम गलती कर बैठते हैं और उस गलती की मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिली कि मतलब मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई और मुझे चक्कर आने लगे, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। फिर सर ने कहा हम तो हैरान हैं कि आप चल कर कैसे आ गए, इंसान इसमें उठ भी नहीं सकता। फिर उन्होंने मुझे फटाफट दूसरी मेडिसिन वगैरह दी, उन्होंने कहा आप घर जाके रेस्ट करना। फिर मैं घर आई तो 2 दिन से मतलब मैं ऐसा हुआ है ना मेरे साथ, मैं क्या बताऊँ। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा के ही दवाई लें। हमें ये सब चीज़ें पता होती है लेकिन फिर भी हम जाने अनजाने ना कई बार अनदेखी कर जाते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए।
तो मैं तो फिर रात को मेडिसिन लेकर आई हूँ। अभी थोड़ा बहुत फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है, अभी पूरा फ़र्क नहीं है और धीरे धीरे पड़ जाएगा। सर ने मुझे थोड़ी लाइट दवाई दी है, लाइट डोज दिया है दवाई का जो है। उन्होंने यही कहा है कि हाँ, आप अभी थोड़ा आपने इतना हैवी डोज खाया हुआ है तो आपको अभी भी 2-4 दिन चक्कर आएंगे, इसलिए ना अभी ज़्यादा काम भी नहीं कर पा रही हूँ, जितना हो रहा है उतना ही शेयर कर रही हूँ। और देखिए जैसे जैसे हमारे घर में मैरिज पास आ रही है ना, और मुझे तकलीफ़ें स्टार्ट हो गई है, परेशान हो गई हूँ मैं अपनी इन सब चीज़ों से। तो यही सब मुझे आपके साथ आज शेयर करना था कि मतलब हमें सब कुछ पता होते हुए भी ना हम कितनी बड़ी गलती कर जाते हैं, है ना। तो ये देखिए मेरे किचन का भी देखिए क्या हाल हो गया था। मैं अपने किचन को एक मतलब थोड़ा सा भी गंदा नहीं रखती और मेरा किचन 2 दिन में क्या हाल हो गया था, क्योंकि सिर्फ बच्चों के हाथ में था किचन, और जो थोड़ा बहुत मैं काम करती थी, खाना बना देती थी, उतना ही बहुत था। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को बताती नहीं थी कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे, कुछ भी नहीं बोलती थी, बस मैं खाना वाना बना के आके सो जाती थी। फिर रात के टाइम जब उनको लगा कि नहीं इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर उन्होंने बाहर से ही खाना ऑर्डर किया था। फिर सुबह भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था, मैं खुद ही गई किचन में, फटाफट मैंने नाश्ता बना लिया। फिर उन्होंने कहा कैसे तबीयत ठीक है तो बना ले, नहीं है तो मैं बाहर से ले आऊँगा। मैंने कहा नहीं, आज मैं थोड़ी सी ठीक हूँ। तो ये देखिए आपने देखा ही किचन का भी क्या हाल हो गया था, पर मैं बच्चों को कुछ नहीं बोल सकती थी। बच्चों ने इतनी भी हेल्प कर दी ना, तो वो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प थी। तो बच्चों की छोटी छोटी हेल्प से ही ना हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ना किचन वगैरह पूरा सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि गैस भी ना, गैस स्टोव भी था ना जो, वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, बच्चों ने अच्छे से साफ़ नहीं किया था। और बस अब मैंने इसे अच्छे से सर्फ लगा के साफ़ कर लिया है। और जो बर्तन वाली टोकरी थी वो भी गंदी थी, क्योंकि 2 दिन से मैंने धोई नहीं थी। तो बस यहाँ पर मैंने उसे भी साफ़ कर लिया है, बर्तनों को भी साफ़ कर लिया है। अब हो गई है मेरी किचन जो ना एकदम साफ़ सुथरी प्यारी सी, जैसे पहले मैं रखती थी वैसे ही। तो देखिए लेडीज़ लोग करें ना तभी घर साफ़ रहता है, नहीं तो अपन सोचते रहे ना कि बच्चे कर लें, या बच्चे हेल्प कर सकते हैं पर वैसे नहीं कर सकते जैसे हम मतलब अपने किचन को संभाल के रखते हैं ना, वैसे नहीं कर सकते हैं। तो आज बस मेरा यही व्लॉग था आज के लिए। और आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट हैं वो मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।